everybody and welcome to the second episode of Map of Me। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को होस्ट हर्ष। हर्ष, कैसे हैं आप? हेलो आस्था, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पहले की तरह। मैं भी ठीक हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैप ऑफ मी के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे साइकिलिंग के बारे में। घर से ऑफिस तक या फिर बाहर किसी काम से हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली के लोग साइकिलिंग करके अपनी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को मेंटेन कर रहे हैं। चलिए, वो तो आगे की बात है। खैर, अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैप ऑफ मी आखिर है क्या। तो मैप ऑफ मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे देश की यूथ यानी कि आप लोगों को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा दिखाता है और हेल्प करता है आपके करियर के सभी सवालों का जवाब देने में। तो बहुत ही आसानी से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप जाइए www.mapofme.in में और शुरू करिए अपना सफर हमारे साथ। लेकिन हर्ष, यहाँ पे हमारे सभी दर्शक इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? मैं आपको बता दूं 26 स्टेप्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे हमने पहले एपिसोड में जिक्र किया था 26 स्टेप्स के बारे में कि ये एक्चुअली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। 26 स्टेप्स एक ऐसा माध्यम है कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ईच एपिसोड में मेंशन करेंगे ताकि आप उसे प्रॉपर्ली फॉलो करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। पास्ट को प्लान करें, प्रेजेंट को ऑर्गेनाइज और फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप 26 स्टेप्स को फॉलो करें। और ज़रूरी नहीं कि आपको डायरी मेंटेन करनी है, नोटबुक मेंटेन करनी है, आप इसको ऑनलाइन भी मेंटेन कर सकते हैं। खैर, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा हर्ष। ये भी बता दूं कि हमारे पिछले एपिसोड में हमारे दर्शकों ने कुछ बहुत ही आसान से सवालों का जवाब देके बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीते थे और एग्जैक्टली यही होने वाला है आज के एपिसोड में भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एंड यू नेवर नो, इवन यू माइट स्टैंड अ चांस टू विन रियली एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जिसमें कि साइकिल हो सकता है, हेलमेट्स हो सकती हैं, टी शर्ट्स और बहुत कुछ। एक और बात आस्था, मैप ऑफ मी उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। बेसिकली उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो आमतौर पे खाते पीते बच्चे को मिलती है। तो गाइज, आप सपने देख सकते हैं, आप कहीं से भी हो, कहीं से भी आए हो, बड़े सपने देखने चाहिए और आप इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस साइन अप कीजिए www.mapofme.in में और साइन अप करें मेक अ लाइफ प्लान पे। तो चलिए, अब वापस आते हैं आज के एपिसोड पे। तो आज के एपिसोड में जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम बात करेंगे साइकिलिंग के बारे में। वैसे जब से लॉकडाउन हुआ है साइकिलिंग बहुत ही जोरों से प्रमोट हो रही है भारत में, नहीं? तो अब हम देखेंगे कि साइकिलिंग को लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्या है कि हम सभी को साइकिलिंग शुरू करनी चाहिए। यही नहीं आस्था, हम जाएंगे ऐसे लोगों के पास जो आपको पक्का कन्विंस कर देंगे साइकिल चलाने को और उनकी स्टोरी से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने साइकिलिंग पिकअप किया और कैसे उन्होंने अपने आसपास के लोगों को इंकरेज किया साइकिलिंग को टेकअप करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा हर्ष। और एक और बात यहाँ पे बता दूं कि गोइंग टू स्कूल आपके लिए लेकर आया है करियर गाइडेंस, जो कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है, आपके लिए चीज़ों का नज़रिया बदल सकती है। तो फिर अब ब्रिटिश टेलीविजन से जैस्मिन कौर आपको बताएंगी कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड कैसे रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जैस्मिन कौर है और मैं बीटी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आज मैं आपसे टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बात करूंगी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब घर बैठे बैठे ही दुनिया की सभी चीजों को इंटरनेट एवं तमाम आधुनिक उपकरण के माध्यम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ही है कि आज मैं आपसे जुड़ पाई हूँ। टेक्निकल सेक्टर हमेशा एक मुख्य रूप से पुरुष उद्योग रहा है। हालांकि आजकल महिलाएं बहुत बड़ा हिस्सा निभा रही हैं और कंटिन्यूअसली जेंडर गैप को ब्रेक करके एक सफल करियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बनाने का काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। महिलाएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलग अलग क्षेत्र जैसे टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, हाउसिंग, डेवलपमेंट, रिटेल और डिजाइन में तेजी से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब ये जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने, योजना बनाने, एग्जीक्यूट करने, मॉनिटरिंग करने और पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं और प्रोजेक्ट के लिए बजट को भी मैनेज करते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक सफल करियर बनाने की नींव है। जैसे कि ये पहला, लीडरशिप। बेहतर नेतृत्व का अर्थ है एक बेहतर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट लीडर की प्रमुख भूमिकाओं या कर्तव्यों में शामिल है निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। एक प्रोजेक्ट लीडर और मैनेजर को प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम सौंपा जाता है। किसी भी प्रक्रिया का संचालन करने के लिए प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकर यानी कि प्रोजेक्ट लीडर की मंजूरी लेना जरूरी होता है।
योजना यानी प्लानिंग। एक प्रोजेक्ट लीडर की जिम्मेदारी है पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन प्रोजेक्ट लीडर का कर्तव्य है। वे टीमों को सेलेक्ट करते हैं, कर्तव्य को बांटते हैं और पेमेंट को अधिकृत करने जैसे अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों के बीच जिम्मेदार है। दूसरा है कम्युनिकेशन। संचार एक प्रोजेक्ट की जीवन रेखा है। ये प्रोजेक्ट के वर्तमान और संभावित समस्याओं पर चर्चा करने में और उनको सुलझाने में मदद करता है। तीसरा है टास्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको टास्क क्रिएट, असाइन और मैनेज करने होते हैं। टास्क मैनेजमेंट आपकी सहायता करता है जब आप कार्य पूरा कर चुके होते हैं या पीछे चल रहे होते हैं। आपको गाइड करता है कि किन टास्क को प्राथमिकता दें और तुरंत स्टेटस अपडेट देने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आप अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में अधिक से अधिक रुचि दिखाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको किन कौशल की आवश्यकता है और ये जानकारी आपको जीवन में सफल होने में मदद करेगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इस वीडियो को देख के मैं तो काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। मोटिवेटेड तो खैर मैं भी बहुत फील कर रही हूँ, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ साइकिलिंग सिटीज़ की ओर। वैसे जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लोगों ने साइकिलिंग बहुत ज़ोरों से शुरू करी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए भी और हम सबकी हेल्थ और फिटनेस के लिए भी। तो फिर इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वो लोग हैं और शहर हैं जो साइकिलिंग का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं और क्या कुछ हमें मिलता है उनसे सीखने को। Hi, I am Vaibhav and I am a student and I ride regularly around 20 to 30 kilometers. Hi, my name is Abhishek. I'm a pharmacist. Daily ride 30 to 40 kilometers with a group. Hi, my name is Ashish. I'm a pharmacist by profession and a cyclist by heart. Thank you. Hi, I'm Indu Malhotra. I'm a clinical psychologist and riding is a passion. Any fitness thing is my passion. Hi, I'm Namit Verma and I am doing this cycling from past 2.5 years and I am a businessman by profession. I am a wholesale electronics dealer and this cycling I do every day 30 to 40 kilometers ride. Good morning everyone, my name is Gaurav Saklani. Cycling is like breathing for me. Initially when I started it was more for my fitness, but now I think it has become an integral part of my life. I would say and seriously suggest people to take up cycling as it is a very awesome sport. हाय, मेरा नाम सुशील हुडा है और हम दिल्ली एलीट साइकिलिस्ट एंड रनर ग्रुप से हैं और हम डेली 30 टू 40 किलोमीटर राइड करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जाने का फ़ायदा है इसलिए है दैट इफ़ समथिंग कुछ मिसहैपनिंग होती है, किसी का टायर पंचर होता है, किसी को चोट लगता है, एक्सीडेंट लगता है, देयर आर पीपल जो हेल्प आउट कर सकते हैं। अकेले जाने में आपको कोई हेल्प नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे को राइडर एक्सीडेंट हुआ, ही फेल डाउन। सो ग्रुप में है तो पता है आपको, यू विल बी सेफ, कहीं भी आप जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई विल से कि आजकल के टाइम पे जब हम घर पे रहते हैं हम बहुत ज़्यादा आउटवर्ड थे, अभी एकदम हमें घर के अंदर रहना पड़ गया है। तो मुझे जो पेशेंट मिलते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में हो रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। जब हम भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग बीइंग द सेफेस्ट, क्योंकि इसमें इंजरी कम होती है, बॉडी इंजरी। अगर आप साइकिलिंग या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से एक डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको फील गुड फैक्टर देता है। तो आप पूरे दिन के लिए यू फील फ्रेश, you can focus on your studies, you can focus on your career and you can really fight the stress by this disease. So दिल्ली शहर में जहाँ इतना पोल्यूशन है वहाँ पे साइकिल करना आपको लगता है ठीक है? आई थिंक यू शुड रिफ्रेम दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट आपको ये पूछना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे क्या हमें साइकिलिंग करनी चाहिए? एंड आई थिंक येस, बिकॉज साइकिलिंग करने से ही हम पोल्यूशन को भगा सकते हैं। एंड दैट्स लाइक द बिग रीज़न द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अप एक्शन इन रिगार्ड्स टू राइड मोर साइकिल, फिट इंडिया मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स इसीलिए हैं कि हम और प्रमोट करें साइकिलिंग को, बिकॉज इट इज़ अ हेल्दी स्पोर्ट ऑल टुगेदर। सो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप आई फील ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पे रूट्स जो मैंने एक्सप्लोर करे हैं, जो मैंने सीखा है साइकिल के बारे में, जो मेरे को मोटिवेशन मिली है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इनकरेजिंग है। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे एज ग्रुप के हैं, कि दैट दे शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर साइकिलिंग, बिकॉज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ऑल टुगेदर फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। फेसबुक पेज पे आप हमारे जाएं, दिल्ली एलीट साइकिलिस्ट के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर आप लिंक पे शेयर करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इनवाइट आ जाएगा। तो आप यू कैन ज्वाइन अस और आप हमारे साथ डेली राइड करें,
तो यू फील बेटर एंड यू फील वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि बहुत अच्छा है. डू जॉइन अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट राइड. वैसे इसमें मुझे बहुत एक्साइटिंग ये बात लगी कि कैसे लोग ग्रुप्स बनाकर साइकिलिंग पे निकल जाते हैं. इनमें से कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ होम मेकर्स हैं, और ये भी बताया गया है कि कैसे साइकिल हमारा एक इकलौता साथी है. तो जब आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि साइकिल पंचर हो जाए या फिर कोई और दिक्कत, तो उससे कैसे डील करें. और इसमें ये भी हाईलाइट स्पेशली किया गया है उन लोगों के लिए जो अपने काम पर साइकिल से जाते हैं. एंड गेस व्हाट दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक सुपर एक्साइटिंग न्यूज़. आप जीत सकते हैं Amazon वाउचर्स वर्थ ₹200. कैसे? आपको बहुत ही आसान से 2 सवालों का हमें जवाब देना है. तो पहला सवाल, विच ईयर वॉज द बाइसिकल इन्वेंटेड? किस साल में बाइसिकल का इन्वेंशन हुआ था? और दूसरा सवाल, व्हाट इज द मोस्ट फेमस साइकिलिंग रेस इन द वर्ल्ड? तो साइन अप करें www.mapofme.in हमारी वेबसाइट पर और जल्दी से अपने आंसर्स हमें भेजें, क्योंकि आपको रहना है टॉप 100 में अगर आप जीतना चाहते हैं Amazon वाउचर्स. खैर, अब चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं कि हर्ष को हमारे साइकिल वासियों से ऑन ग्राउंड क्या पता चला. सो हेलो गाइस, मैं हूं हमारे यंगिस्तान के साथ और बात करेंगे साइकिलिंग के बारे में. तो आदित्य जी, आप हमें बताइए कि साइकिलिंग की शुरुआत आपने कैसे की? जी, हम जब भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमने देखा साइकिलिंग बहुत ही सिंपल हॉबी है, हर कोई कर रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं. बट हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था. जैसे कि आप जानते हैं, सड़कों के ऊपर थोड़ी सेफ्टी का इशू रहा है. हालांकि अभी कोविड के बाद ये समीकरण काफ़ी बदले हैं. मेरे को भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने फिर एक साइकिल ली, फिर दूसरी ली, और हम लोगों ने फिर चलाना शुरू किया. आप मुझे बता सकते हैं कि साइकिलिंग आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस? अब साइकिलिंग करने के बाद मैंने देखा है अलर्टनेस बढ़ गई है, कंसंट्रेशन मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और बाकी मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट हो जाता है. अगर आप सुबह 2 घंटे साइकिल चला रहे हैं, या एक दिन मैंने ज़्यादा चलाई 40-45 किलोमीटर, तो उस दिन आपको पूरे दिन फ्रेशनेस, ऐसा नहीं आपको थकावट होगी. अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको इनफैक्ट और फ्रेशनेस मिलेगी, नींद अच्छी आएगी रात को. फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली हेल्दी रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पॉल्यूशन को बहुत सपोर्ट करते हैं इसके थ्रू. ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है हमारे, तो हमें इसको आगे सपोर्ट करना चाहिए. इससे हमारे बहुत फ़ायदे हैं, हमारी डाइट वाइट सब कुछ ठीक रहेगी. आप मुझे बताइए कि दिल्ली आपके हिसाब से एक साइकिलिंग सिटी कैसे बन सकता है? ऑल्दो आप लोगों ने अभी भी शुरुआत की है, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली में कि कैसे लोग अपना 2 व्हीलर साइकिल्स चलाते हैं. So if we prefer instead of our vehicles like car and bikes, if we prefer like our cycles, so obviously fitness level पे भी अच्छा रहेगा. एंड ऑफ कोर्स दिल्ली को साइकिल सिटी बनाने में बहुत हेल्प मिल सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इसकी वजह से बहुत लेस हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली जैसा आप जानते हैं कि MG रोड पे भी साइकिलिंग लेन बनाई गई थी, कुछ और जगह भी बनाई गई है, लेकिन वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गई पिछले कई सालों में. अब वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 2 व्हीलर पार्किंग हो रही है, या फिर स्टॉल लगे हुए हैं, या हॉकर्स बैठे हैं. तो ये इसका जो दारोमदार है वो केवल सरकार पे नहीं है, हमारे ऊपर भी है कि अगर हम देख रहे हैं कोई ट्रैक बना है या सरकार अगर कुछ पहल कर रही है, हम उसको यूटिलाइज़ करें. और सुबह के टाइम पे क्या क्या रूट्स ले सकते हैं आप साइकिलिंग के लिए? अक्षरधाम, लाल किला. अक्षरधाम, लाल किला, नेहरू पार्क हो गया लोधी रोड साइड में जी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया. हाँ, ये न्यू अच्छे फ्रेश रोड है. हाँ. जहाँ पे ट्रैफिक का भी कम रहता है. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि अगर आपका स्कूल, कॉलेज या दफ्तर पास में है, तो क्या आप साइकिल का उपयोग करोगे? यस, हमें हमारे फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्टेबल रहेगी. आजकल पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे बहुत फ़ायदे में. साइकिल से ऑफिस जा सकते हैं हम लोग, जैसे कि काफ़ी दूर नहीं हो, 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रास्ता हो, तो हम आराम से कर सकते हैं. तो ये थे दोस्तों हमारे लोग जिन्होंने कहा कि कैसे हम दिल्ली को बना सकते हैं एक साइकिलिंग सिटी, एंड कैसे हम टेकअप कर सकते हैं साइकिलिंग एज अ हॉबी. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी साइकिल लूँ और चलूँ साइकिलिंग के लिए. तो दोस्तों भूलिएगा मत, साइन अप करिए www.mapofme.in में और टेक पार्ट इन द क्विज, जहाँ पे आप जीत सकते हैं एक बहुत ही कूल बाइसिकल. वैसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स और इंडिया का तो बहुत ही पुराना रिश्ता है, तो अगर हम आज के एपिसोड में स्पोर्ट्स की बात ना करें तो ये एपिसोड तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा. नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ, जो कि है एक साइकिलिस्ट के बारे में जो एक फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं. तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है साइकिलिंग और फिटनेस के बारे में. मेरा नाम मनीषा मल्होत्रा है. मैं
JSW स्पोर्ट्स में काम करती हूँ और मैं बचपन से मैंने स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हूँ। मैं पहले प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर होती थी, अब मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स करती हूँ। तो मैं 1-1.5 साल से साइकिलिंग तो करती थी, मगर अभी 2-3 महीने में तो मेरे हस्बैंड और मैं बहुत सारा साइकिलिंग कर रहे हैं और अभी बहुत रेगुलर भी हो गए हैं, तो ये अभी थोड़ा पैशन भी हो गया है। नहीं, ये साइकिलिंग तो हम फिटनेस के मुताबिक स्टार्ट शुरू किया हुआ है। हम पहले बहुत भागते थे और फिर सोचा कि हम कुछ और भी करें एक्टिविटीज़ जो फिटनेस के लिए है। हम दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दोनों बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये इस तरीके से एक दिन हम लोग ने सोचा कि साइकिलिंग भी अच्छा होगा। साइकिलिंग एक्सरसाइज के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और द बेस्ट थिंग अबाउट साइकिलिंग इज़ दैट वो आपके शरीर पे इतना इंजरी और ये रिस्क कम है। हम अभी गोल है कि हम 3 या 4 बार साइकिलिंग करते हैं और एवरेज 45 किलोमीटर्स का है। तो जैसे कि आज हमने 50 किलोमीटर किया था, मगर 2 दिन पहले जब हम गुड़गांव गए थे वो 36 था। तो ऐसे एवरेज में 35 to 40 तो रोज ही हो जाता है। मंडे को गोल है कि हम 60 किलोमीटर करें। आई थिंक इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई थिंक दैट आपके खुद के बॉडी पर डिपेंड करेगा और जो आपका पर्सनल फिटनेस लेवल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगा। आपको जो आपके शरीर में होता है वो आपका फीलिंग सबसे अच्छा होता है। तो आप जितना पुश कर सकते हो उसको, वो आपको ही पता होगा। ऐसे कि कोई नंबर नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो अभी आप आज से साइकिल खरीद के आज से पहले बार शुरू करोगे तो 3, 5, 7 किलोमीटर से शुरू करें और उससे ज़्यादा फिर बिल्डअप करते जाएं हर हफ्ता। ये मुझे अभी तक पता नहीं है क्यों कम औरतें हैं जो साइकिल करते हैं, स्पेशली दिल्ली में। लोगों को शायद जल्दी सुबह टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनको उस टाइम कुकिंग और ये सब करना पड़ता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन आई थिंक ऑफ सोसाइटी एंड माइंडसेट। इंडियन वुमेन जो प्रोन है, उनके घुटने खराब होते हैं या हिप्स, साइकिलिंग कैन बी अ क्योर फॉर दैट। इफ़ यू सी द नंबर ऑफ साइकिलिस्ट विद इन दिल्ली, दैट नंबर वो बढ़ते जा रहा है एंड देयर मोर एंड मोर साइकिलिस्ट। आई थिंक दैट अब थोड़ा लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक थिंग्स मोर ईजी फॉर देम इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शंस, क्रॉसिंग्स, डेडिकेटेड साइकिल पाथ्स। साइकिलिंग जो है आपको यकीन नहीं होगा, वो ऐसे जैसे लोग बोलते हैं वो रनर्स हाई होता है, वो वैसे ही साइकिलिंग बहुत एडिक्टिव है। यहाँ कोई डेडिकेटेड साइकिलिंग पाथ्स नहीं है, यहाँ कोई वैसे ट्रैफिक के रूल्स भी वैसे नहीं है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। इसीलिए हम बहुत जल्दी जाते हैं सुबह जब कम गाड़ियाँ हों। It's interesting to take up something that you did in your childhood and try it. And you never know, try and do something that's different from your ordinary day. And you never know, it's quite easy to get into cycling. इंटरेस्टिंग तो ये आज तक कि हमारे 26 स्टेप्स में आता है, जाके हमारा स्टेप नंबर 22 ये कहता है अबाउट साइकिल टू वर्क या स्कूल। तो अगर आपका स्कूल या कॉलेज या दफ्तर पास में हो या दुकानें भी पास में हो तो क्यों ना आप साइकिल का यूज़ करें यार, क्योंकि साइकिल अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करेंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ये हर उम्र के लोगों को लागू रहता है, जिनको बेसिकली जॉइंट पेन्स हो या हिप पेन हो या फिर अपने बैक सर्विकल प्रॉब्लम्स हो, इन सब के लिए सोल्यूशन है साइकिलिंग। जी हाँ दोस्तों, इस प्लैनेट का फ्यूचर अब आपके हाथों में है, क्योंकि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लोगों को नौकरी या जॉब्स देने के अलावा इस एनवायरनमेंट के बारे में भी ध्यान रखता है। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, इसलिए साइकिल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि ऑफिस में पहुंचते पहुंचते आप पसीने से हो जाएंगे लथपथ, तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आप बस कैरी करिए अपने साथ फॉर्मल पेयर ऑफ क्लोथ्स, दैट्स इट। और अगर आपको वर्क रेडी पहुंचना है ऑफिस में तो उसके लिए भी हमारे पास है सोल्यूशन। आप बस कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स इंश्योर करिए। सबसे पहले आप इंश्योर करिए कि आपकी जो जीन्स है उसमें आपके पास ट्राउज़र स्ट्रैप्स हों। एग्जैक्टली, जीन्स या पैंट्स के लिए ट्राउज़र स्ट्रैप्स होना ज़रूरी है ताकि आपका पैंट चेन में ना फंसे। इसके साथ ही साथ आप पैनियर बैग का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पहनना नहीं पड़ेगा, आपको बस साइकिल में रखना पड़ेगा, तो आप स्वेट पैचेस उससे अवॉइड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके बाल एकदम सही नहीं है तो बाल को सेट रखने के लिए एक राउंड हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप अपने वर्क प्लेस में पहुँचे सेफ एंड साउंड एंड वर्क रेडी। और गाइस, भूलेगा मत, इन 2 बड़े आसान से सवालों का जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं Amazon वाउचर्स वर्थ ₹200। आंसर करिए इन 2 आसान से सवालों को। पहला क्वेश्चन कि बाइसिकल कब इन्वेंट हुआ था?
और आपका दूसरा सवाल ये है कि सबसे फेमस साइकिलिंग रेस कौन सी है दुनिया में? सो गाइस, अपना जवाब डालें www.mapofme.in में एंड फर्स्ट 100 एंट्रीज को मिल सकता है ये Amazon वाउचर्स वर्थ ₹200। तो देरी किस बात की है दोस्तों, जल्दी कीजिए। वैसे कहते हैं कि हर इंसान का एक सफ़र होता है जो कि बहुत नीचे से शुरू होता है और धीरे धीरे वो इंसान इस सीढ़ी को चढ़ता है और ऊपर तक पहुंचता है। ऐसे ही एक कहानी है अनंत ऋषि की, जिनको शायद साइकिलिंग से अब प्यार सा हो चुका है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसे मोटिवेशन मिली और कैसे उन्होंने इस आदत को अपनाया। मेरा नाम अनंत है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। मेरा साइकिलिंग का रीज़न था कि मैं एक बार अपने जिम गया था और मैंने अपनी दोस्त को साइकिल करते हुए देखा जिम तक, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। मैंने बोला मैं बाइक शॉप जाता हूँ, मैं अपने लोकल बाइक शॉप गया और मैंने देखा साइकिल्स बहुत अच्छी हैं। मैंने बोला एक ट्राई मारते हैं। जैसी ट्राई मारा आई फेल इन लव। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने उस दिन ही बाइक ख़रीद ली और धीरे धीरे करके 20 किलोमीटर शुरू करे चलाना और उसके बाद अब मैं 75-76 किलोमीटर चला लेता हूँ। मेरे को अब 1 साल हो गया है साइकिलिंग करते हुए और अब मेरा गोल है कि मैं एक ओलंपिक ट्रायथलॉन कर सकूँ। जिसमें करीबन 50 से 60 किलोमीटर करना पड़ता है साइकिल। मेरा ये आई वुड से पहले जब शुरू हुआ था फिट के लिए शुरू हुआ था, पर अब पैशन बन गया है। सुबह 5 बजे उठ के साइकिलिंग करता हूँ क्योंकि एक तो वेदर अच्छा है और ट्रैफिक भी कम होता है। साइकिलिंग करके मेरे को हेल्थ बेनिफिट्स बहुत मिले हैं। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ओबेसिटी की, बट अब अभी भी है पर इतनी बुरी नहीं है बिकॉज साइकिलिंग कर के तो थोड़ा वेट भी कम हुआ है। मैं काफ़ी फ़िट हो गया हूँ और सुबह सुबह साइकिलिंग करके फ्रेश एयर ब्रीथ करके मेरे को लगता है मेरे लंग्स भी बेटर हो गए हैं। दिल्ली को साइकिलिंग सिटी बनाने के लिए डेडिकेटेड लेन्स होनी चाहिए। थोड़ा सा लेन ड्राइविंग दिल्ली में सिखानी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया है ये इनिशिएटिव, लेन ड्राइविंग में लोग अपनी लेन में चलाएं थोड़ा गाड़ी। थोड़ा साइकिलिंग के तरफ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, प्रोग्राम्स खोलने चाहिए फॉर साइकिलिंग। आई वुड डेफिनेटली encourage more people to cycle because it is a great way to stay fit. तो अगर आप if you want to start cycling तो आप डेफिनेटली अपने लोकल बाइक शॉप विज़िट करिए। अब तो साइकिल आपके साइज़ के हिसाब से आने लगी है। सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग में आप हेलमेट ज़रूर लें। रेड लाइट एट द बैक ऑफ द साइकिल अगर आप रात को घूम रहे हैं, इवन अगर आप सुबह घूम रहे हैं जब लाइट कम हो तो लाइट जला के घूमें और आगे की भी एक हेडलाइट है वो ज़रूर लगाएं। देखा आपने कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी आनंद की। इससे इनके पैसे भी बचते हैं, इनका पेट्रोल भी बचता है और कितने फिट रहते हैं और तैयार रहते हैं ये आने वाले दिनों के लिए। वैसे मैं तो इनसे बहुत मोटिवेट हो चुकी हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपना सफ़र शुरू करने के लिए अपनी साइकिल पर। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो साइन अप कीजिए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और पार्ट लीजिए एक क्विज में एंड यू नेवर नो यू कैन बी अ लकी विनर टू और आप जीत सकते हैं एक सुपर कूल साइकिल। ये आस्था, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ यार। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे पता ही नहीं कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, कैसे स्टार्ट करूँ मैं अपनी साइकिलिंग। तो अगर आप भी अपनी साइकिलिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो चलते हैं राजेश गिरधर जी के पास, जो कि हमें अन्य साइकिल मॉडल्स के बारे में बताएंगे और देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलता है हमें इनसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मेरा नाम राजेश गिरधर है। मैं एक्चुअली में हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग बाइसाइकिल्स को असेंबलिंग भी करते हैं, बेचते भी हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। मेरे फादर का ये काफ़ी टाइम से काम है। छोटा मोटा वो पंचर शॉप जिसे कहते हैं वो किया करते थे। उसके बाद वो आहिस्ता मैंने संभाला उसको। फिर मैंने अपनी एक ब्रांच बनाई जिसका नाम था साइक्लोफिट, साइकिल टू फिट। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ साइकिल्स हैं ऐसे आ जाती है।
एक सबसे बेसिक साइकिल हुआ करती थी लेबर क्लास, काली वाली साइकिल। उसके बाद बोलते हैं रेंजर मॉडल्स आ गया, इसे बोलते हैं हम MTB, माउंटेन टेरेन बाइक, ATB, ऑल टेरेन बाइक। तो लोगों को हाइब्रिड एक साइकिल आती है जिसे सिटी बाइक बोलते हैं, वो बहुत फेमस बाइसाइकिल है। तो माउंटेन बाइक, रोड बाइक एंड हाइब्रिड बाइक, ये 3 तरह की साइकिल्स यूजुअली ज़्यादातर चलती हैं। आदमियों के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि भैया लाइफ जीने के लिए अपने को और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग का एक भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये रोलिंग करता है, नीज के लिए हो गया, आपकी बॉडी के लिए हो गया, लोगों की सर्वाइकल्स दूर हो गए साइकिलिंग से। बिगिनर्स के लिए साइकिल, मैं पहले बोला साइज़ का होना चाहिए। एक सिंगल स्पीड साइकिल आती है, एक गियर वाली साइकिल आती हैं। तो आजकल गियर्ड साइकिलें जो हैं, जो 10,000 से लेकर के 20,000 तक की साइकिलें, 25,000 तक की साइकिलें हैं, वो कॉमनली ज़्यादा बिक भी रही हैं और वो बजट में भी हैं और उन साइकिलों को चलाने में मज़ा भी आता है। साइकिल लेने के साथ साथ 2-3 चीज़ों पे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट, 2 एक्सेसरीज, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स हो गया, लाइट ब्लिंकर है वो लेना है। हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, दिल्ली साइकिलिंग क्लब है, टीम साइक्लोफिट है, साइक्लोहॉलिक्स हैं। आप अकेले साइकिल लेके कभी चलाते नहीं है तो आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। हर किसी को साइकिल अडॉप्ट करनी चाहिए, आपकी बॉडी को अडॉप्ट करना चाहिए, इस कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए, इस क्लाइमेट को अडॉप्ट करना चाहिए। हर तरीके से आपको साइकिलिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। एक भी उसका नेगेटिव आंसर नहीं है, बट एक चीज़ चाहिए, सेफ रोड्स। सो गाइज, ये थी कुछ जानकारी साइकिल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि सेफ रोड्स होना बहुत ज़रूरी है साइकिलिंग के लिए। सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस की, लंबे सफ़र की। खैर, अब चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं कि हर्ष को ऑन ग्राउंड हमारी दिल्ली की जनता से क्या पता चला। सो दोस्तों, रोड्स का सेफ ना रहना काफ़ी एक्सीडेंट्स का कॉज रह चुका है। तो पॉट होल्स यानी कि गड्ढे हमारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप बताइए कि आपको क्या दिल्ली के रोड सेफ लगे साइकिल चलाने के लिए? नॉट एट ऑल, सेफ नहीं है। एक एक्चुअली में अलग से लेन होनी चाहिए जिसकी हम साइकिल चला पाएँ, तो अलग से लेन होगी तो बेटर है। एक सेफ्टी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि हमारे रोड्स में पॉट होल्स यानी कि गड्ढे बहुत हैं जी। तो आपके लिए कितना कठिन रहा है जब आप साइकिल्स चलाते हैं दिल्ली में? कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको दिखाई भी दे रहा है गड्ढा है, लेकिन आपके पास चॉइस ही नहीं है, दूसरी तरफ हाई मूविंग ट्रैफिक जा रहा है, तो आपको फिर धीरे करके उसके आजू बाजू से निकालना पड़ेगा या ऊपर चढ़ा के निकालना पड़ेगा। तो ये भी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो पोर्ट होल्स हैं इनकी मार्किंग होनी चाहिए, इनकी पेविंग होनी चाहिए, स्पेशली मानसून से पहले। निकलना ही नहीं चाहिए स्पेशली इन गड्ढों वगैरह के टाइम पे। एंड गवर्नमेंट शुड इनिशिएट समथिंग कि थोड़ा रोड का अगर ध्यान दे, या एक सर्विस लेन अलग से बन जाए फॉर वॉकिंग पीपल और फॉर साइकिलिंग एंड ऑल, सो इट विल बी सेफ फॉर ऑल ऑफ अस। दीदी जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के रोड्स में हम सेफली कैसे चला सकते हैं अपनी साइकिल? सेफ्टी एक तो हमारे खुद के हाथ में भी होती है। जब आप साइकिलिंग करें, एज यू सी मेरे में लाइट्स लगी हुई हैं, यू शुड वेयर हेलमेट, बिकॉज यू नेवर नो, आप सही चला रहे हैं लेकिन जो आपके साथ में कार जा रही है, बिकॉज कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अलग से लेन्स नहीं है साइकिल्स के लिए, एंड देन बी अलर्ट एंड फॉलो द रूट्स। ओके, ये थे हमारे यंगिस्तान के ओपिनियन, और क्या उन्हें लगता है कि क्या है हमारे रोड्स का हाल और कैसे वो लोग मैनेज करते हैं साइकिल्स चलाना, और कैसे हम बना सकते हैं दिल्ली को एक साइकिलिंग सिटी। ओवर टू यू आस्था। थैंक यू हर्ष। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो हम ही निकाल सकते हैं अपनी साइकिल्स का इस्तेमाल करके। जितने ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, उतनी जल्दी ही बेटर यानी कि बेहतर रोड्स बनेंगी हमारी साइकिलिंग के लिए। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने आस्था। अब मैं इस साइकिल में बैठ के पूरी दिल्ली में घूमूंगा, ये आवाज़ पहुंचाने के लिए कि साइकिल ही दिल्ली का वाहन है। और दोस्तों, साइकिल यूज़ करें, फिट रहें और कार्बन का फुटप्रिंट थोड़ा कम छोड़ें। अरे क्या बात है हर्ष, मैं तो जा रही हूँ वर्कआउट करने, फिट रहने और आज ही अपनी नई साइकिल खरीदने। खैर, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो हमारे एपिसोड से, आपको मज़ा आया हो देखकर। और भूलिएगा नहीं कि साइन अप करें हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे, और आप जीत सकते हैं कुछ बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि कोई साइकिल या टी-शर्ट या Amazon वाउचर्स। बट अंटिल देन, दिस इज योर होस्ट आस्था सेठी साइनिंग ऑफ।